लेबनीज टेस्ट, इसको टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग कन्वर्जेंट सीरीज कहती है। लेबनीज साहब ने एक कन्वर्जेंट सीरीज का एक टेस्ट दिया, प्रूफ नहीं करना आपको, न्यूमेरिकल आएगा इस पर। लेबनीज का नाम सुना है? नहीं, कोई मोहल्ले में थोड़ी लगता है, कहाँ सुना है आपने? नहीं, साइंटिस्ट तो नहीं होंगे, मैथमेटिशियन होंगे, चलिए साइंटिस्ट मान लेते हैं। लेबनीज का और कहीं नाम सुना है इसके पहले? कहाँ सुना है? फर्स्ट ईयर में सुन लिया था। लेबनीज टेस्ट आपने डिफरेंशिएशन में, आपको लेबनीज टेस्ट जहां पर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल में लेबनीज का रूल था। खैर छोड़िए, बेचारे का नाम भी नहीं होता इनका। क्या कहा गया? इफ द टर्म, उन्होंने क्या कहा, अगर कोई सीरीज लिखी हुई है, इफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज आर, तीन कंडीशन फॉलो करें, एक अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो, प्लस माइनस लिखी हो। तो जब भी कोई सीरीज प्लस माइनस लिखी हो तो आप पहले किनको बुलाइएगा? लेबनीज साहब को। अल्टरनेटली प्लस पॉजिटिव नेगेटिव हो, न्यूमेरिकली और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो घटते 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 घट रही है वो, तो घटते घटते कहाँ तक जाएगी? जीरो तक जाएगी। और अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन जीरो आ जाए, अगर तीन कंडीशंस को कोई भी सीरीज फॉलो करती है तो दैट इज कन्वर्जेंट सीरीज, वो कन्वर्जेंट सीरीज होगी। ये कन्वर्जेंट टेस्ट करने का उन्होंने दिया था। अब आप कहीं नहीं होती है तो नहीं होती, टेस्ट ही मत लगाओ, मतलब तीन कंडीशंस को फॉलो करेगा तब आप कहेंगे कि बाय लेबनीज टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन लिया जाए। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। उन्होंने कहा एक सीरीज है 1 - 1/√2 + 1/√3 - 1/√4 + 1/√5 एंड सो ऑन। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। इसका कन्वर्जेंट टेस्ट करना है। देखिए, कुछ केसेस में तो आपको लिख करके आएगा कि बाय विच टेस्ट यू हैव टू प्रूव, लेकिन ज्यादातर केसेस में टेस्ट लिख करके नहीं आता है। अब बताइए, इसको देख करके क्या लगता है कौन सा टेस्ट लगाएं? तो बोले देख ये लग रहा है, क्योंकि आप पढ़ा भी रहे हो, वीडियो बना रहे हो, लेबनीज लिखा हुआ है, लेबनीज टेस्ट का वीडियो बन रहा है, तो लेबनीज टेस्ट लगना है। देखिए, एक तो ये अल्टरनेटिंग पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये तो समझ में आ गया कि ये लेबनीज टेस्ट का कुछ रेंज में फॉलो करता है। तो आप पहले लिखेंगे, पहला केस तो ये है कि इट इज अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पहला तो ये टेस्ट फॉलो हो रहा है। दूसरा देखें कि न्यूमेरिकली ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। न्यूमेरिकली ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है? पक्का? कैसे माने, लग रहा है कि पक्का? पक्का नहीं है, मतलब मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू दे करके, यानी हमने कहा 5 और 6 में बड़ा कौन है, क्या लग तो रहा है 6 बड़ा है। अरे तो पक्का है भाई, वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ये पक्का है कि कच्चा है? सुनिए ध्यान से, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है ना, और जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो वैल्यू घटती है ना, तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि इट इज न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली क्यों कहा गया कि भाई 1/√3 और -1/√4 है, तो बड़ा तो 1/√4 हो जाएगा। उल्टा बोल गया, ये छोटा हो जाएगा और फिर ये बड़ा हो जाएगा, तो ये दिक्कत होगी ना। तो इट इज न्यूमेरिकली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि 1 इज ग्रेटर देन 1/√2 इज ग्रेटर देन 1/√3 इज ग्रेटर देन 1/√4 एंड सो ऑन। तो ये लिखने का तरीका हो गया। तीसरी बात, मैं इसका nth टर्म निकालता हूं। देखो nth टर्म वैसे तो 1/√n आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस का लफड़ा यहां पर दिख रहा है, तो प्लस माइनस का लफड़ा सॉल्व कर दो। देखो पहले टर्म में यहां क्या लिखिए, -1 की पावर क्या लिखी जाए, n लिखी जाए कि n-1 लिखी जाए? पक्का? कैसे? जी हाँ, n-1 लिखेंगे। तो अगर मैं यहां लिमिट लगा दूंगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन, तो ये लो जीरो नहीं आ जाएगी कि 1/√∞ जीरो, इन्फिनिटी होता, 1/∞ जीरो होता है। तो ये तीनों टेस्ट किसके लिए फॉलो हो रहे हैं? बाय लेबनीज टेस्ट। सो बाय लेबनीज टेस्ट, LEIBNITZ, लेबनीज टेस्ट, इट इज कन्वर्जेंट। इट इज कन्वर्जेंट, ये आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी। रेटिंग, अरे ठीक, नोट करिए। देखिए,
हमने एक सीरीज लिखी है सिग्मा एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n -1 टू 1 अपॉन n स्क्वायर, और इसको आपको इसी कन्वर्जन टेस्ट करना है। हम आपको समय दे रहे हैं 5 मिनट का, करिए टेस्ट। देखिए अगर इस सीक्वेंस को आप लिखना चाहें तो ये लिखा क्या है, ये लिखा है आपका n को 1 रखोगे तो आएगा 1 अपान 1 स्क्वायर प्लस 1 अपान 2 स्क्वायर, सॉरी माइनस आएगा, n को 2 रखोगे निगेटिव आएगा ना, -1 अपान 2 स्क्वायर प्लस 1 अपान 3 स्क्वायर -1 अपान 4 स्क्वायर प्लस 1। तो पहला चीज तो आपको देख रहा है कि इट इज अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड निगेटिव। दूसरा आपको देख रहा है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में न्यूमेरिकली, यानी कि 1 is greater than 1/2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/3 स्क्वायर ग्रेटर देन एंड सो ऑन, यानी कि न्यूमेरिकली वर्ड यूज करेंगे आप, न्यूमेरिकली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है पहली बात। और इसका nth टर्म अगर लिखें, ये एक्चुअली यूएन, अगर इसका यूएन लिखें आप तो ये nth टर्म है ना आपका, ये यानी -1 की पावर n -1 इंटू 1 अपान n स्क्वायर। और अगर इसमें लिमिट लगा दें आप, लिमिट यूएन, तो जीरो आएगी नहीं आएगी वैल्यू। लिमिट का मतलब ही होता है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो जीरो आएगा नहीं आएगा, 1 अपान इन्फिनिटी जीरो आएगा। तो लिखिएगा बाय लेबनीज टेस्ट इट इज कन्वर्जेंट सीरीज। लिखना पड़ेगा ना, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना भाई, ये तो है नहीं कि आपने कुछ लिखा नहीं, कहना आर्ट बनाइए, बोले आर्ट बना दिया, सादा पेज जमा कर दिया, बोले क्या बनाया है उसमें, सुना होगा आपने, क्या नहीं इसमें हरे घास का मैदान, गाय, ये बोले कहाँ है, अरे बोले पागल हो क्या, हरे घास का मैदान होगा, गाय होगी तो चरेगी नहीं, चरेगी तो घास कहाँ से बचेगी, बोले तो गाय, बोले गाय का चरने पर वहीं खड़ी रहेगी, घर चली गई तो ये थोड़ी होगा ना, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि एक सीरीज है 1/1 इंटू 2 -1/3 इंटू 4 प्लस 1/5 इंटू 6 माइनस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसकी ने पॉइंट नहीं ऐसे लिखा जाता है, ये ग्रेजुएशन है, यहाँ पर इंटू के लिए यूज किया जाता है, हाँ पॉइंट नहीं है ये। तो इसको आप डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस, कन्वर्जन टेस्ट करो जरा, रूल लगाओ, देखो ध्यान से। अगर इसको ध्यान से देखें, अब आप कहेंगे भाई ऐसे कन्वर्जन टेस्ट आया तो बहुत सारे, अभी तो आपने कोई एक टेस्ट बताया गया, आगे और टेस्ट बताए जाएंगे, तो कौन सा टेस्ट लगाएं। आपको अल्टरनेटिंग पॉजिटिव नेगेटिव दिया हुआ है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो हमको समझ में आ गया कि लेबनीज साहब यहाँ पर फिट बैठ रहे हैं, ठीक है। तो पहला केस लिखेंगे, आप लिखेंगे एज, लग रहा है एक अलग बात है, एज द सीरीज, नहीं 99 काम नहीं चलेगा, एज द सीरीज इज अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पहली बात तो ये आ रहा है। सेकेंड केस देखिए, डिक्रीजिंग है कि नहीं है, 1/1 इंटू 2 ग्रेटर देन 1/3 इंटू 4 ग्रेटर देन 1/5 इंटू 6 ग्रेटर देन सो ऑन, यानी न्यूमेरिकली जरूर लिखेंगे आप, न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब तीसरा केस, आपको यहाँ यूएन निकालना पड़ेगा ना, तो जरा ध्यान से देखिए, ये -1 की पावर n -1 लिखे दे रहे हैं हम, क्योंकि प्लस माइनस है। पहले में ये देखिए 1 आ रहा है और फिर उसके बाद 2 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है, देखो 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 135 का n टर्म निकालेंगे। तरीका क्या होता है, लिखेंगे nth टर्म ऑफ 135 इंटू nth टर्म ऑफ 246, nth टर्म ऑफ 246। ऐसा नहीं पहली बार आप पढ़ रहे हैं, जब आप मिसलेनियस सीरीज हम क्लास 11th में पढ़ते थे, वहां पर n टर्म निकालना सिखाया भी गया है। तो ये अगर आप ध्यान से देखें, ये आपका एपी है, नहीं आपका एपी है मतलब सबका एपी है, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो इसका n टर्म क्या आएगा, 1 प्लस n -1 इंटू 2 आएगा, और इसका आएगा 2 प्लस n -1 इंटू 2 आएगा। तो एक्चुअली ये नोट करिए, ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसमें कैमरे में नहीं आता है ना। तो अब यहाँ से यूएन निकालेंगे,
तो -1 की पावर n-1 इंटू 1 अपान ये क्या नीचे आएगा, नीचे आएगा 2n-1 इंटू 2n। तो अगर मैं आपसे कहूँ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un क्या आएगा, तो आप कहेंगे 0 आएगा, क्यों, नीचे इन्फिनिट हो जाएगा। तो लिख दीजिए बाय लेबनिज टेस्ट इट इज कन्वर्जेंट। लेबनिज टेस्ट से ये कन्वर्जेंट होगा।